नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज सेल फिजियोलॉजी से आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल डेथ। कोई भी सेल का सर्वाइवल तो हमने पढ़ा है कि होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए वो एनी हाउ अपने आप को सर्वाइव करती है, बट एक समय के बाद उसकी डेथ भी होती है, वो रिप्लेस भी होता है। और डेथ के कुछ रीजन होते हैं और कुछ क्या होते हैं ऑलरेडी प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लीजिए आरबीसी ये 120 डेज के लिए फिक्स है, तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो सेल डेथ का मेथड होता है वो दो तरह से होता है। इसको हम पहले देखते हैं। क्या ये सेल डेथ को हम ये समझते हैं कि ये सेल जो है अपने आप एक आयु और अपने कार्य को करने के बाद बॉडी से रिप्लेस हो जाती है। इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं, पहला एपोप्टोसिस, दूसरा नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस शब्द जो होता है वह प्रोग्राम सेल डेथ या नेचुरल डेथ को बताता है। और दूसरा जो होता है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में क्या होता है कि जब भी नेक्रोसिस होगा उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं, बट एपोप्टोसिस में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं आता है। ये दो बेसिक अंतर हैं, बाकी चीज़ें तो अब डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। तो सेल डेथ दो तरह से हो सकती है, पहला एपोप्टोसिस, दूसरा नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस इज डिफाइंड एज द नेचुरल आर प्रोग्राम्ड सेल डेथ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। प्रोग्राम करके कि ये 10 दिन चलेगा, जैसे डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे 7 to 10 डेज रहते हैं। हमारी स्किन भी की भी अपने रिप्लेस पीरियड है, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। तो इसका जेनेटिक कंट्रोल होता है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिक्स होता है कि इतने दिनों बाद इनको डेथ हो जाना है। ओरिजिनली जो एपोप्टोसिस की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ऑटम मीन्स क्या है? फॉलिंग लीव्स, यानी ऑटम में क्या होता है, पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर नए पत्तियां आती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसका नाम क्या रखा गया है? एपोप्टोसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल सुसाइड। इसको सेल सुसाइड भी कहते हैं कि सेल को कोई चोट नहीं पहुंच रही, कोई ट्रामा नहीं हो रहा, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं हो रही, किसी प्रकार के मिनरल की कमी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो सेल जो है वो डेथ को प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्ड सुसाइड। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज अ नॉर्मल फिनोमेना। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। एंड इट इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ओल्ड टिश्यूज या सेल जो काम करने में सक्षम नहीं हैं उनको रिप्लेस करके न्यू सेल या टिश्यू बनना ही एपोप्टोसिस का मकसद है। इन कंट्रास्ट टू नेक्रोसिस, नेक्रोसिस जो मैं अंतर बता रहा था, एपोप्टोसिस यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द नेबरिंग टिश्यू। इन्फ्लेमेशन के साइन इसमें नहीं आते, लेकिन नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं। फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है एपोप्टोसिस का? क्या ज़रूरत है एपोप्टोसिस की? आवश्यकता क्या है? ये ना हो तो क्या हो? द पर्पज ऑफ एपोप्टोसिस इज टू रिमूव अनवांटेड सेल विदाउट कॉजिंग एनी स्ट्रेस और डैमेज टू द नेबरिंग सेल। सेल का एक ग्रुप है, कोई उसी में से एक ऐसा सेल है जो जिसकी एज पूरी हो गई, वह अब काम नहीं कर रहा उस तरह से, तो एक प्रोग्राम के तहत वो एक समय के बाद वहाँ से अपने आप रिप्लेस हो जाएगा बिना किसी को परेशान किए। ठीक। द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस हम देखते हैं। पहला क्या है, फायदा क्या है इसका? प्ले ए वाइटर रोल इन सेल्यूलर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमने क्या समझा? अपने आप को सरवाइव करने के लिए सेल जो है नए नए सेल बनाती रहती है, तो वो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। केवल नष्ट होते रहें, नए सेल ना बने, या नए सेल ही बनते जा रहे हैं, तो ये दोनों गड़बड़ है। एक निश्चित समय के बाद अपना कार्य पूरा करके आपको जाना ही जाना है। संसार का भी यही नियम है। अबाउट 10 million cells are produced every day in human body by mitosis. An equal number of cells die by apoptosis. This help in cellular homeostasis. सेलुलर हेमोस्टेसिस, जितनी सेल बनती हैं उतनी ही सेल डेथ हो जाती हैं, इसलिए सेल की हमें व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई देता है। नहीं तो पता चले कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और सेल डेथ कम हो रही, तो आपको ट्यूमर जैसी ग्रोथ दिखाई देगी।
तो ऐसा नहीं होता, जितनी सेल बनती हैं उतनी सेल डेथ हो जाती हैं, तो सेल रिप्लेस हो जाता है। अबाउट 10 मिलियन सेल आर प्रोड्यूस एवरी डे, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। यूज पहले सेकंड नंबर बेनिफिट क्या है, यूजफुल फॉर अ रिमूवल ऑफ अ सेल दैट इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर बाय अ वायरस या टॉक्सिन। कोई सेल आ गई है, उस पर किसी ने वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, टॉक्सिन्स आ गए, अब वो काम नहीं कर सकती, तो उसके भी रिमूवल के लिए हमें एपोप्टोसिस के थ्रू जाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे एन इसेंशियल इवेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड एडल्ट स्टेज। तो बहुत सारी सेल हैं जो बाद में डेवलप होती हैं, तो या फिर वो रिप्लेस हो जाती हैं या फिर बाद में वर्किंग में आती हैं। तो हमें इसेंशियल चीज़ है कि पुरानी सेल्स हटें और नई यूजफुल सेल्स जो हैं वो आ जाएं। एग्जाम्पल, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेंटर। जब सीएनएस बनता है तो बहुत अधिक मात्रा में न्यूरॉन्स बनते हैं, लेकिन धीरे 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 अप टू 50% ऑफ न्यूरॉन्स आर रिमूव्ड बाय द एपोप्टोसिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्स बिटवीन द न्यूरॉन। जब सिनेप्सिस बनने स्टार्ट होते हैं तो 50% न्यूरॉन जो होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। अपने आप ख़त्म होना ही एपोप्टोसिस कहलाता है। Apoptosis responsible for the removal of the tissue of a web between the finger and toe during the development of stage in fetus। हम लोग की जो उंगलियां होती हैं, जैसे वो मेढक में नहीं रहते, जाल वेब जैसा बना रहता है, आपस में जुड़ी रहती हैं, तो उनको धीरे धीरे वो क्या होता है, एपोप्टोसिस के द्वारा वो नष्ट हो जाती हैं और वो वेब ख़त्म हो जाती है और सारी उंगलियां फ्री हो जाती हैं। कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिसमें दो दो उंगलियां एक साथ जुड़ी रहती हैं, हाथ की भी हो सकती हैं, पैर की भी हो सकती हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वो हट जाता है, वो प्रोसेस ही कहलाता है एपोप्टोसिस, कि वो अच्छे से डेवलप हों और वो नेक्रोस्ट होकर ये वो एपोप्टोसिस होकर के वो हट जाए। तीसरे नंबर पे, इट इज नेसेसरी फॉर रिग्रेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन इन द फीटस। तो मेल फीमेल का बनना में भी हम लोग जानते हैं कि उसमें मुलेरियन डक्ट वगैरह ये सब डक्ट होते हैं, उसमें एक धीरे धीरे जैसे 2 मंथ तक तो नॉर्मल ही रहता है, इम्ब्रियो ही रहता है। मेल फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी एपोप्टोसी का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे क्या होता है, मेल बनना है तो मेल चाइल्ड की तरफ हो जाता है, फीमेल है तो फीमेल चाइल्ड की तरफ जाता है। कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है एपोप्टोसिस में, तो थर्ड जेंडर की स्थिति आ जाती है। चौथे नंबर पे देखिए क्या एग्जांपल, द सेल दैट लूजेस द कांटेक्ट विथ नेबरिंग सेल आर बेसल लेमिना इन द एपिथेलियल टिश्यू डाइज बाय एपोप्टोसिस। जिसको नेबरिंग टिश्यू से, जैसे अभी सेल हम लोग एडहेरेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो मान लीजिए वो उससे अलग हो गया, उसको ना तो न्यूट्रिशन मिल पा रहा, ना तो वो किसी तरह से कोई प्रोटीन बनाने में हेल्प कर पा रहा, तो ऐसा सेल भी क्या होगा, वो धीरे धीरे एपोप्टोसिस के द्वारा डेथ हो जाती है, ख़त्म कर दिया जाता है। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द डेथ ऑफ ओल्ड इंटेरोसाइट इन द दैट सेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइन के में जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपना क्या होती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं। तो पुरानी वाली हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी, तो डाइजेशन में हेल्प अच्छा रहेगा। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइक्लिक स्लगिंग ऑफ द इनर लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम रिजल्ट इन मेंस्ट्रुएशन। तो पीरियड के समय भी क्या होता है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है इंडोमेट्रियम, वो सेट ऑफ होती है, पीरियोडिक सेट ऑफ होता है उसका। तो जब पीरियाडिक सेट ऑफ होता है तो उसके लिए भी क्या होता है, वो पीरियड टाइम फिक्स यानी प्रोग्राम्ड है कि इतने समय तक उसको रहना है और 28 या 30 डेज के बाद उसको सेट ऑफ कर जाना है। 6 नंबर पे देखिए, एपोप्टोसिस रिमूव द ऑटो एग्रेसिव टी सेल एंड प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं उसमें भी एपोप्टोसिस के द्वारा उसको जो टी सेल्स हैं उनको हटाया जाता है ताकि कोई डिजीज ना उत्पन्न हो। देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्यों होगी, तो क्यों ये एक्टिव हो जाती है। तो एपोप्टोसिस जो होता है, दो चीज़ें होती हैं, पहला या तो कोई डेथ होने वाला है उसमें, या निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, दोनों उसी में हेल्प करता है। तो एपोप्टोसिस से एक्टिवेटेड बाय देयर आइदर विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल यानी सर्वाइवल फैक्टर, यानी सेल अगर हेल्दी नहीं है तो अगर वो हट जाता है साइन तो वो एपोप्टोसिस को चला जाएगा, या फिर निगेटिव सिग्नल आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें याद रखना है, किस सेल का अभी आगे हम पढ़ रहे हैं कि किस सेल को हम पॉजिटिव सिग्नल बोलते हैं और किस साइन को हम निगेटिव सिग्नल बोलते हैं। Positive signal are that the signal which are necessary for the long time survival of the most of the cell. The positive signals are continuously produced by other cells or some chemical stimulus. स्टिमुलेंट, बेस्ट एग्जांपल केमिकल स्टिमुलेंट क्या है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, इंटरल्यूकिन्स है, और अगर ये दोनों हैं तो वहाँ पे हम उसको पॉजिटिव
सिग्नल मानते हैं और उस सेल की डेथ नहीं होगी, एपोप्टोसिस में वो नहीं जाएगा। अगर ये सेल नर्व ग्रोथ फैक्टर हट गए, इंटरल्यूकिन 2 वहाँ से हट गए, तो क्या होगा कि वो एपोप्टोसिस में चला जाएगा। फिर आता है नेगेटिव सिग्नल वहाँ से आने लगे तो क्या होगा। तो नेगेटिव सिग्नल आर द एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई विच इनिशिएट द एपोप्टोसिस। द नेगेटिव सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वेरियस इवेंट। कब हो सकता है, नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसीजर नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, कोई सेल उसमें डिफेक्टिव आ गई तो नेगेटिव सिग्नल उससे आने लगेगा, वो एपोप्टोसिस में चला जाएगा। सेलुलर स्ट्रेस हो गया, तो वहाँ भी इसीलिए बोलते स्ट्रेस नहीं रखना है। सेल में भी कोई चोट लगती है, कुछ भी स्ट्रेस आया तो वो भी डेथ को जाएगा, एपोप्टोसिस में जाएगा। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट, बहुत सारा इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट आ गए तो वो भी अपना निगेटिव सिग्नल बताता है। वायरल इन्फेक्शन हो जाए, डीएनए का डैमेज हो जाए, ठीक। कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, डेथ रिसेप्टर लीजेंट वगैरह होते हैं। तो ये जब आने शुरू हो जाते हैं, इनके प्रेजेंस होने से निगेटिव सिग्नल हम बोलते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव का विड्रॉल हो जाए, नेगेटिव प्रेजेंस हो जाए तो एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। डेथ रिसेप्टर लिगेंड और डेथ रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। डेथ रिसेप्टर लिगेंड्स आर दो सब्सटेंसेज विच बाइंड विद द स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक। वो एक लिजेंड है, केमिकली या केमिकल हैं, वो वहाँ पे सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन पे आके वहाँ पे चिपक जाएंगे, जिससे ये हो जाएगा कि अब ये सेल नष्ट होने वाली है। वॉर्न आउट सेल उनको बोलते हैं, या फिर वहाँ पे एपोप्टोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। द कॉमन डेथ रिसेप्टर, कुछ लीजेंड्स के नाम याद कर लीजिए, TNF अल्फा, TNF बीटा एंड फैस लिगेंड। तो डेथ रिसेप्टर आर द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर विच रिसीव डेथ रिसेप्टर लिगेंड। तो वेल कैरेक्टराइज्ड डेथ रिसेप्टर्स आर TNF रिसेप्टर 1, ये याद रखिएगा। बाकी और भी है जो रिसेप्टर हो सकते हैं, उनको DR4 DR5 भी कहते हैं। एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर, ये इसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे इनएक्टिवेट होगा, अब क्या होगा, कैप्सेसिस एक्टिवेट हो जाएंगे। कैप्सेसिस एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, वो आपका एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम C भी बनता है, ये भी क्या करता है, कैप्सेस एक्टिवेशन को सपोर्ट करता है। प्रोसेस कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म बहुत ईजी, एक सेल जैसे जैसे नष्ट होगी वो आपको इसमें लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सेल शो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मार्फोलॉजिकल, कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज होंगे। सबसे पहले जो एक्टिवेटेड कैप्सेसिस हैं वो क्या करेंगे, साइटोस्केल्टन जो कि प्रोटीन होती है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्यूबिलिन है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। जैसे ही डाइजेस्ट करेगा, जो निश्चित शेप होता है, एक इंटीग्रिटी होती है सेल की, वो नष्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा और राउंडेड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ श्रिंकेज द सेल लॉसेज देयर कॉन्टैक्ट विथ नेबरिंग सेल एंड सराउंडिंग मैट्रिक्स। तो आसपास के जैसे श्रिंक होगा वो छोटा हो जाएगा, आसपास से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उससे भी अलग हो जाएगा वो। क्रोमेटिन क्या होगा, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है वो भी डेंस हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वह डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, यानी डिसकॉन्टिन्यूस होने का मतलब पूरा साइटोसाल अंदर बाहर और न्यूक्लियोप्लाज्म सब आपस में मिक्स कर जाएंगे, और डीएनए जो है छोटे छोटे पार्ट में बच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द फॉलोइंग द डीएनए के टूटने के बाद द न्यूक्लियस ब्रेक इनटू मेनी डिस्क्रीट न्यूक्लियोसोमल यूनिट कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडीज। जो क्रोमेटिन बॉडीज बनेंगी वो क्या है, ब्रेक डाउन, आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए बनेगा। तो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी और बबल्ड अपीयरेंस शो करेगा। और उसके बाद क्या होगा, सेल ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट, सेल कई टुकड़े में बट जाएगा, containing intracellular material including chromatin bodies, organelle of the cells. Such cellular fragments are called vesicle या apoptic bodies. apoptic bodies मतलब ऑलमोस्ट नष्ट हो चुके हैं वो। apoptic bodies are engulfed by the phagocyte, phagocyte उसको इनगल्फ कर लेंगे और या फिर डेंड्रेटिक सेल के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस है। गड़बड़ कब होती है, कभी कभी एबनॉर्मल एपोप्टोसिस भी हो जाती है। एपोप्टोसिस विद इन नॉर्मल लिमिट इज बेनिफिशियल फॉर बॉडी, अभी तक हम यही देख रहे थे। कहीं कहीं क्या होता है, नुकसान कब करता है, जब इसमें या तो टू मच बहुत ज़्यादा एपोप्टोसिस होने लगे, या बिल्कुल एपोप्टोसिस कम हो जाए, यानी टू मच और टू लिटिल एपोप्टोसिस लीड टू एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे किसी तरह की इंजरी है, ठीक, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, HIV वगैरह भी, एड्स भी इसी के अंतर्गत आता है।
और न्यूरोडेजेनरेटिव जैसे अल्जाइमर डिजीज वगैरह है, इसमें क्या है, एपोप्टोसिस तो है, अब उसमें नष्ट हो रही हैं वो, ठीक, डोपामिन रिलीजिंग जो न्यूरॉन्स है वो नष्ट हो रही हैं, लेकिन अब उसको एक्टिवेट करने के लिए या न्यू नहीं बन रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज हो जाएगा। या फिर बहुत स्लो हो रहा है तो कैंसर होगा। कैंसर होने का मतलब क्या, कि सेल ग्रोथ हो रही है लेकिन नष्ट नहीं हो रही, सेल की संख्या बढ़ती जा रही, तो टू लिटिल एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बिल्कुल ना हो तब ऐसा हो सकता है। या फिर एएलपीएस होता है, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफेरेटिव सिंड्रोम। तो ये क्या है, ये एपोप्टोसिस के स्लो होने से ऐसा होता है। ये इसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे इनएक्टिवेट होगा, अब क्या होगा, कैप्सेसिस एक्टिवेट हो जाएंगे। कैप्सेसिस एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, वो आपका एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम सी भी बनता है, ये भी क्या करता है, कैप्सेस एक्टिवेशन को सपोर्ट। एक बार चर्चा हो गई कि इन्फ्लेमेशन होता है। कॉज ऑफ नेक्रोसिस क्या होगा, इंजरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन्फॉक्शन एंड कैंसर। नेक्रोसिस इज इंड्यूस्ड बाय द बोथ फिजिकल और केमिकल हो सकता है, सच एज हीट है, रेडिएशन है, ट्रॉमा है, हाइपोक्सिया है, ठीक, और या टॉक्सिन्स का एक्सपोजर। नेक्रोटिक प्रोसेस क्या होता है, नेक्रोसिस रिजल्ट इन लीथल डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। द सेल अंडरगो अ सीरीज ऑफ सीरीज, क्या चेंजेस होते हैं देखिए, सेल स्वेल कॉजिंग डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड अपीयरेंस ऑफ मेनी होल इन द मेम्ब्रेन। सेल के उसमें क्या था, सेल श्रिंक कर रहा था, साइटोस्केलेटन की प्रोटीन क्या हो रही थी, डाइजेस्ट हो जा रही थी। इसी वजह से क्या होता है, सेल श्रिंक करके नेबरिंग टिश्यू से अलग हो जा रहा था या नेबरिंग सेल से अलग हो जा रहा था। इसमें क्या है, सेल में स्वेलिंग हो जाती है और उसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं। अब जैसे ही होल हो जाएगा तो इंट्रासेलुलर जो कंटेंट है वो बाहर लीक कर जाएगा। उसके लीक करने से क्या होगा, इंट्रासेलुलर जो इन्वायरमेंट है वो अल्टर कर जाएगा। जैसे ही अल्टर होगा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज होता है। और क्यों रिलीज होता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, तब यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होता है। और दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज अ नॉर्मल फिनोमेना। हाँ सही बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। एंड इट इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ओल्ड टिश्यू या सेल जो काम करने में सक्षम नहीं हैं, उनको रिप्लेस करके न्यू सेल या टिश्यू बनना ही एपोप्टोसिस का मकसद है। इन कंट्रास्ट टू नेक्रोसिस, नेक्रोसिस जो मैं अंतर बता रहा था, एपोप्टोसिस यूजुअली डज नॉट प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द नेबरिंग टिश्यू। इन्फ्लेमेशन के साइन इसमें नहीं आते, लेकिन नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक रिएक्शन देख लेते हैं। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे एक सेल अगर, रिएक्शन ऑफ नेबरिंग टिश्यू आफ्टर द नेक्रोसिस, टिश्यू सराउंडिंग द नेक्रोटिक सेल रिएक्ट टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेड सेल, particularly the derivation of membrane phospholipid like arachidonic acid, ठीक, आर्किडोनिक एसिड आता है। और along with other material, देखिए क्या क्या होता है, पहले नंबर पर डायलेशन ऑफ कैपिलरी इन द रीजन एंड देयर बाई इंक्रीजिंग लोकल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जो मैं कह रहा था इन्फ्लेमेशन के साइन आते हैं, तो वो है लोकल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, रेडनेस होगी, जो कॉलर डॉलर रूबर ये होता है, ये चीज़ें बताता है। हिस्टामिन निकलेगा तो क्या होगा, हिस्टामिन जहाँ भी निकलेगा वहाँ पेन होगा, तो ये चीज़ आपको वहाँ दिखाई। ये इसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे इनएक्टिवेट होगा, अब क्या होगा, कैप्सेसिस एक्टिवेट हो जाएंगे। कैप्सेसिस एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, वो आपका एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम सी भी बनता है, ये भी क्या करता है, कैप्सेस एक्टिवेशन को सपोर्ट।
फिनिश होता है। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको कमेंट में लिखिएगा। और जो आपको नया टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा हो वो भी इसमें आप अगर लिखेंगे तो उस पर भी मैं काम करूँगा। थैंक यू।